अगर आपने मेरा व्लॉग नंबर 3 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हेलो गाइस, वेलकम टू सोनियाज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? होप आप सब सही होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हम आ चुके हैं। यात्रा यहाँ से शुरू होती है, तो हम यहाँ से निकल रहे थे। स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ चेकिंग होती है उसके साथ में ही आपको घोड़े और पालकी की जो वहाँ पे सर्विसेज है वो मिल जाएंगी। तो उससे आगे चलने के बाद में जहाँ पे घोड़े उनमें है वो 500 से लेके 550 तक है। पालतू जो होती है उसका रेट जो है वो 1800 का होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हमारी जो यात्रा है वो शुरू हो गई थी। चारों तरफ गई थी, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस था उसे और ज़्यादा बढ़ा रहा था आगे की तरफ चलने के लिए। पर सीरियसली कहूँ, अगर आप जा रहे हैं तो कृपया करके कोई भी भारी बैग ना लेके जाए। इस चीज़ का खास ध्यान रखें, नहीं तो चढ़ाई में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से हम जो है वो जल्दी जल्दी चल रहे थे आगे की तरफ। यहाँ पे पूरी मार्केट थी। मार्केट से आप चीज़ें खरीद सकते हैं, फ़ोटो शूट करवा सकते हैं अच्छे अच्छे। यहाँ पे स्टूडियोज़ बने हुए हैं बहुत सुंदर सुंदर। तो जय माता दी, चलते जाइए आगे आगे। तो यहाँ से हम जो जा रहे थे वो जा रहे थे बाणगंगा की ओर। ये रहे बाणगंगा का व्यू। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से बाणगंगा का व्यू दिखाती हूँ। तो ये जो है स्टेयर्स हैं यहाँ पे स्नान घाट है। और बाणगंगा में अगर आपका छोटा बेबी है तो आप उसके बाल भी यहाँ पे उतरवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुंडन भी होता है, बाल यहाँ पे वाए जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरा, यहाँ पे क्या कहते हैं, नहाने का पूरा प्रबंध है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ लोग नहा भी रहे थे और कुछ लोग जो थे यहाँ पे सिर्फ हाथ मुंह धो के ही चले गए थे। हम नहाए नहीं थे यहाँ पे, सिर्फ हाथ मुंह ही धोए थे हमने, क्योंकि हम ऑलरेडी नहा के निकल चुके थे। तो इसके बाद जो है मैं सीधा अर्धकुंवारी और क्या कहते हैं अर्धकुंवारी और भवन का जो रास्ता है उसके बीच में मैं जाके रुक गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से मैंने खच्चर किया था। लेकिन खच्चर पर बैठने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे बैक पेन होने लग गया था। अब मैं बीच में भी नहीं रुक सकती थी, इसलिए मैं रुक के और आगे बढ़ गई थी। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी। बेटू अर्धकुंवारी। अरे बहन तो मिल जाएगी, वीडियो थोड़ी ना बनेगी दोबारा। बेटू भवन, ये भवन जाने का रास्ता है और यहाँ से अर्धकुंवारी का। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। बारिश का मौसम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हमने अर्धकुंवारी ना जाकर भवन जाने का रास्ता अपनाया था पहले, क्योंकि हमने ये प्लान किया था कि हम दर्शन करने के बाद जब वापस आएंगे भैरव बाबा से नीचे उतरते हुए, तब हम अर्धकुंवारी होते हुए आएंगे। तो ऐसे ही हम बस यहाँ से चलते जा रहे थे। हालत ख़राब हो चुकी थी, सीरियसली बताऊँ, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे डिहाइड्रेशन हो रही थी बार बार। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते गए, आप देख सकते हैं बादल कितने अच्छे हो रहे हैं। चारों तरफ से घटा छाई हुई थी, बारिश का मौसम प्रॉपर हो चुका था। और इस टाइम जो चढ़ाई करने में हमें अच्छा लग रहा था ना, वो मैं इस वीडियो में आप नहीं समझ सकते कि वहाँ पे जाके कितनी पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी चलते जा रहे। और ये देखिए, ललित सर बार बार कह रहे थे मेरी वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ, और उन्होंने ये मेरा हाल किया है कैमरे का। ये देखो, इसीलिए कहते हैं कैमरे का जो बंदा हैंडल कर सके उसके हाथ में देना चाहिए। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह किया था। ये देख सकते हैं चारों तरफ बादल। और यहाँ जाने की हमें जल्दी थी, क्योंकि एक तो हमें भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह ही खाया था जो भी खाया था, और चढ़ाई करते करते हालत ख़राब हो चुकी थी प्रॉपर तरीके से। आप देख सकते हैं मेरा फेस, मुझे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसलिए रुक रुक के चल रहे थे और यहाँ से जल्दी जल्दी हम चल रहे थे। और अगर आप क्या कहते हैं अर्धकुंवारी से गाड़ी लेना चाहें तो इसका जो अर्धकुंवारी और भवन का रास्ता है वहाँ से निकलने का 400 रुपये है पर पर्सन। तो यहाँ हम थोड़ी देर बैठे थे, यहाँ एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम तीनों ने, मैंने, ललित सर ने, मेरी सिस्टर ने
खाना खाया था, तो सिस्टर राजमा चावल और हम दोनों ने, मैंने और ललित सर ने कढ़ी चावल खाए थे, जो कि इतने टेस्टी थे। 45 रुपीज़ पर प्लेट थी ये, पर सीरियसली बहुत ज़्यादा टेस्टी थे ये। बहुत सुकून मिला था खाना खा के। तो यहाँ से जो अब भवन जो था वो 2 किलोमीटर रह गया था। यहाँ से हमने चढ़ाई चालू करी आगे, और ये हम भवन की तरफ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर लाइन लगी हुई थी, और ये देखना ललित सर क्या कर रहे थे। ललित सर ने पूरा फोकस ही मेरे मुंह पे डाल दिया, जो कि मेरे उसके पेट में दर्द हो गया था। और यहाँ हम भवन की तरफ पहुँच चुके हैं। यहाँ बैठे हुए थे, प्रसाद का वेट कर रहे थे, जो कि नारियल होता है, वो यहाँ से प्रसाद मिल रहा था। तो यहाँ पे हम आराम से बैठे थे। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, चाहे आप गर्मी में जाएँ चाहे आप सर्दी में जाएँ, गर्म कपड़े ज़रूर लेके जाएँ। या हमने करीब आधे घंटे वेट करा है, क्योंकि प्रसाद की जो लाइन थी वो काफ़ी लंबी थी, और दूसरा प्रसाद क्या कहते हैं, प्रसाद भी टाइमिंग के हिसाब से था वहाँ पे। तो यहाँ हमने प्रसाद वगैरह ले लिया था, और अब हम चल रहे थे आगे की तरफ, जहाँ पे हमें रुकना था। तो आगे आगे चलते जा रहे थे। यहाँ पे काफ़ी रौनक थी और बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। मैं सीरियसली कह रही हूँ, मैं 23 साल बाद गई हूँ वहाँ पे, और बहुत सुकून मिला जाने के बाद में। तो यहाँ हम जा रहे थे आराम से, ये आगे निकल गए थे, मैं और ललित सर पीछे ही रह गए थे किसी का फ़ोटोज़ वगैरह के चक्कर में। और एक चीज़ और, आप भवन को कितनी ही दूर से देख लो, चाहे 1 किलोमीटर रह जाए चाहे 2 किलोमीटर, आप चलते जाओगे, बट भवन कहते हैं ना, जिसका बुलावा आता है वो ही बंदा पहुंच पाता है, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ हम भवन की तरफ पहुंच गए थे, और यहाँ हमने ली थी कॉफ़ी, चॉकलेट फ्लेवर। कॉफ़ी पी के बड़ा सुकून मिला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे। तो मैंने और ललित सर ने कॉफ़ी ली थी, और यहाँ हम बैठ गए थे आके CRPF के कैंप में। कैमरा अलाउ नहीं था, बट फिर भी मैंने कैमरा उठा लिया था। यहाँ पे कोई भी चीज़ अलाउड नहीं थी, कोई फ़ोन नहीं, कोई मेकअप नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सब कुछ मना था यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके बाद हमने करे थे दर्शन, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती। और ये था रात का नज़ारा, जन्नत से कम नहीं था, सीरियसली कह रही हूँ, बहुत अच्छा लगा था। हमें दर्शन 9:30 बजे हो गए थे। दर्शन करने के बाद का जो आगे का व्यू है वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो बने रहिए, एंड थैंक यू।